क्या रामचरितमानस पर नहीं बोलने के सख्त फरमान का कोई असर स्वामी प्रसाद मौर्य पर नहीं पड़ रहा? स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस का नाम नहीं लिया, लेकिन रामचरितमानस के पर्यायवाची को कैसे इस्तेमाल किया है एक बार फिर अपने उसी हमले को तेज करने के लिए हम आपको बताएंगे। और यह भी जानिए कि क्या समाजवादी पार्टी इससे खुश है या नहीं। दूसरी खबर में हम आपको यह बताएंगे कि अखिलेश यादव ने चुनौती दे रखी है कि वो सदन में योगी आदित्यनाथ से कहेंगे कि रामचरितमानस की वो कथित विवादास्पद चौपाई को दोहराएं। तो क्या अखिलेश यादव सचमुच सदन में उस चौपाई को बोलकर योगी आदित्यनाथ को बोलेंगे कि वो उसे सुनाएं? इस पर भी हम आपको बताएंगे। और साथ साथ एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर ट्रेन के कोच को लोग प्लेटफॉर्म पर धक्का दे रहे हैं। कहां हुआ है और क्या है ये वीडियो, ये भी दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। सभी लोगों को, खासकर समाजवादी पार्टी के सभी ऑफिस बियरर्स को यह मालूम है कि एक सख्त संदेश पार्टी के भीतर यह दिया गया है कि रामचरितमानस उसकी चौपाइयों को लेकर के कोई कुछ नहीं बोलेगा। धर्म ग्रंथों को लेकर अब कोई बात पार्टी के फोरम पर या पार्टी के फोरम के बाहर किसी नेता के द्वारा नहीं किया जाएगा। अगर कोई बोलेगा तो सिर्फ अखिलेश यादव बोलेंगे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य हैं कि वो थमने का नाम नहीं ले रहे। पार्टी के कड़े संदेश निर्देश के बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य पर कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा। दरअसल उन्होंने जो पिछड़ों दलितों के एजेंडे को उठाने की मुहिम साध रखी है वो उस पर चल पड़े हैं। आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में रामचरितमानस शब्द का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन अगर आप ट्वीट पढ़ेंगे तो साफ है कि अब वो पार्टी के उस सख्त संदेश के बाद नए तरीके से, यानी कि उसके पर्यायवाची शब्दों को ढूंढकर अपने एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो पहले इस ट्वीट को देखिए जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज तकरीबन 12:30 बजे दिन में किया है। उन्होंने क्या लिखा है? स्वांतः सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। जी हां, तुलसी रघुनाथ गाथा एक वो शब्द है जो रामचरितमानस का पर्यायवाची बनता है। उन्होंने एक संस्कृत में एक लाइन लिखी है कि भाषा निबंधतिम मंजुलमात नोती। अपने अंतःकरण की खुशी हेतु सुमधुर भाषा में तुलसीदास रचित रघुनाथ गाथा महाकाव्य को धर्म से जोड़कर देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों व पिछड़ों को अपमानित करने वाले लोग इन वर्गों को सम्मान से वंचित करने का महापाप कर रहे हैं। यानी कि एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने वो बात उठा दी है। सिर्फ मानस का नाम नहीं लिया है, रामचरितमानस के शब्द को छोड़ा है, लेकिन उसके पर्यायवाची शब्द का इस्तेमाल किया है। तो क्या सचमुच स्वामी प्रसाद मौर्य पर पार्टी के गैग ऑर्डर का, पार्टी के सख्त संदेशों का कोई असर नहीं हो रहा, या फिर वो अपने एजेंडे को लेकर चल पड़े हैं जिसमें चाहे कोई भी आए वो उसे रुकने नहीं देंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य कभी भी समाजवादी पार्टी के मूल वर्कर, मूल कार्यकर्ता या सपा के कभी सिपाही नहीं रहे। चुनाव के पहली बार समाजवादी पार्टी पहुंचे हैं और अंबेडकरवादी उनकी राजनीति हमेशा से रही। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी को उलझन होने लगी है। समाजवादी पार्टी के लिए ये बात अंदर तक जा रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य किसी की सुन नहीं रहे। तो क्या अब कोई सख्त संदेश और जाएगा? पार्टी सूत्रों के माने तो अखिलेश यादव फिलहाल इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि एक बार यह मामला ठंडा हो जाए, उसके बाद वो स्वामी प्रसाद मौर्य को इस बारे में और सख्त संदेश भेज सकते हैं। उन्हें बुलाकर समझाया जा सकता है कि आप इस एजेंडे को बंद करिए, क्योंकि इससे पार्टी का नुकसान हो रहा है, ये पार्टी विरोधी गतिविधि हो सकती है। तो क्या सचमुच वो समय आएगा या धीरे धीरे इसी तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य चुप हो जाएंगे?
एजेंडे को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि स्वामी प्रसाद मौर्य को कोई चुप करा पाएगा। वो चाहे सीधे उठाएं, चाहे दाएं बाएं करके उठाएं, चाहे पर्यायवाची शब्दों से उठाएं, उन्हें लग रहा है कि यह मुद्दा इस वक्त पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और महिलाओं के बीच, उनके तबके के बीच, उनके समर्थकों के बीच ठीक ठाक करंट पैदा कर रहा है, इसलिए वो इसे छोड़ने के मूड में नहीं है। जबकि समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि यह मुद्दा पार्टी को भारी नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए अब इस पर सीधे सीधे नहीं बोलने की सलाह दी गई है। लेकिन क्या अखिलेश यादव, जिन्होंने चुनौती दी है योगी आदित्यनाथ को सदन में इस मुद्दे पर बोलने की, क्या वो इस मुद्दे को उठाएंगे? हम अगली खबर में आपको यही बताएंगे। तो आपने देख लिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य मान नहीं रहे, वो हर हाल में अपने उस मुद्दे को उठा रहे हैं, उसे छोड़ नहीं रहे। लेकिन अखिलेश यादव के लिए भी ये बात गले की हड्डी बन चुकी है। याद करिए, जिस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस मुद्दे को उठाया था, तब अखिलेश यादव ने भी कहीं ना कहीं इसका समर्थन कर दिया था, अपनी बातों से कर दिया था, और ऐसा लगने लगा था कि स्वामी प्रसाद के मौर्य के रामचरितमानस पर उठाए गए सवालों को लेकर अखिलेश यादव भी न सिर्फ सहमत हैं, बल्कि उसे पब्लिक में ले जाना चाहते हैं। ये तो पार्टी के भीतर जब घमासान और कलह की स्थिति बनी, तो अखिलेश यादव धीरे धीरे इस मुद्दे से पीछे हटने लगे, बैक ट्रैक करने लगे, और उन्हें लगने लगा कि अब सीधे पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है ये मुद्दा, इसलिए उन्होंने इसे वहीं जस का तस रोकने की कोशिश की। लेकिन एक बात जो अखिलेश यादव ने सदन के पहले दिन सदन में जाते हुए कही थी, जब उनसे सवाल किया गया कि रामचरितमानस को लेकर क्या आप उठाएंगे, तो पहले सुनिए क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हम सदन में उठाएंगे। पहले सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। कैसे ग्रंथों को अभी प्रतिबंधित कर दिया जाए, आप रामचरितमानस को प्रतिबंधित करने के लिए फिर कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। रामचरितमानस को लेकर गया स्वामी सदन में, सदन आज पूछेंगे, मतलब आप चौपाइयों का। तो सबों को चुप कराकर क्या अखिलेश यादव इस मुद्दे को सदन में उठाने जा रहे हैं? और आप उस चैलेंज को भी याद करें जो अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को चैलेंज दिया है। कुछ दिन पहले उन्होंने मैनपुरी में यह कहा था कि वो बाबा जी यानी कि योगी आदित्यनाथ से सदन के भीतर कहेंगे कि वो इस चौपाई की लाइन को कहकर सुनाए। अब आप उस चैलेंज को भी सुन लीजिए। मुख्यमंत्री अगर योगी न होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते, तो शायद वो सवाल में न पूछता उनसे, लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए हैं, वो बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो, मुझे बताओ। और फिर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। तो चैलेंज ये है कि रामचरितमानस की वो चौपाई जिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, वो ये है कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल तारणा के अधिकारी। इस चौपाई को लेकर के अखिलेश यादव सदन में 23 तारीख को यानी कि बजट के अगले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल करने वाले हैं कि आप एक धर्म स्थान से उठ करके आए हैं और मुख्यमंत्री बने हैं, तो आप इस चौपाई की लाइन को सदन में पढ़ दीजिए और उसके अर्थ को समझा दीजिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ यानी मुख्यमंत्री को चैलेंज देने के साथ ही अखिलेश यादव को भी खुद इस चौपाई की लाइन को सदन में पढ़ना होगा। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या अखिलेश यादव खुद इस चौपाई की लाइन को पढ़ करके यह चैलेंज योगी आदित्यनाथ को सदन के भीतर देंगे? यह बड़ा सवाल है। अगर अखिलेश यादव इस चौपाई को खुद पढ़ करके और तब योगी आदित्यनाथ को चैलेंज देंगे, तो वो बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका कोई जवाब देते हैं या नहीं। बीजेपी के जो नेता हैं वो भी इसी ताक में हैं, वो भी इसी इंतजार में हैं कि सदन के भीतर जब चीजें रिकॉर्ड पर आएंगी, जब हर एक बात सदन के रिकॉर्ड में जाने वाला होगा, तो क्या अखिलेश यादव रामचरितमानस की चौपाइयों को खुद बोल करके उस पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री से जवाब मांगेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। और खुद अखिलेश यादव ने कहा है कि वो इस मुद्दे पर सदन में बोलेंगे। अगर हम
ज़्यादातर जो सपा के नेता हैं उनकी बातों पर विश्वास करें तो अखिलेश यादव खुद इस चौपाई को बोलने से परहेज करेंगे, लेकिन वो जरूर चाहेंगे कि मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर बोलें। और अब बीजेपी के लोग भी इतने चालाक हैं, इतने समझदार हैं कि वो सीधे इस मुद्दे पर तब तक नहीं आएंगे जब तक अखिलेश यादव खुद इस चौपाई यानी कि शूद्र गंवार, ढोल पशुनारी और सकल ताड़ना के अधिकारी इस चौपाई को खुद नहीं दोहराते। तो बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या अखिलेश यादव इस चौपाई को सदन के भीतर बोलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जवाब मांगते हैं या फिर गोलमोल करके अपनी मूल बात को रख देते हैं, यानी कि महिलाओं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों पर जो सवाल उठे हैं, जो बातें धर्म ग्रंथों में की गई है, उस पर क्या होगा। क्या उन्हें लेकर के अखिलेश यादव गोलमोल तरीके से बात रखते हैं या सीधे सीधे रामचरितमानस पर सवाल करते हैं, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। और हम यूपी तक के अपने दर्शकों को ये शास्त्रार्थ जो सदन के भीतर संभावित है, हम इसके एक एक शब्द को दिखाएंगे अगर ये शास्त्रार्थ होता है। और अब बेहद ही मनोरंजक खबर से ज्यादा वो वीडियो। तो देखिए किस तरीके से बरेली के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर, जंक्शन पर ट्रेन के इस कोच के डब्बे को धक्का दिया जा रहा है। हम पूरी खबर इस वीडियो के बाद बताएंगे। तो आप देख रहे हैं ये वीडियो, इसमें लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक कोच के डब्बे को धक्का दे रहे हैं और ये खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग रेलवे को भी खूब ट्रोल कर रहे हैं और अब इसमें सियासतदान भी कूद पड़ेंगे, ऐसा तय है। तो ये पहली बार इस तरीके के वीडियो आ रहे हैं जब रेल को भी इसके कोच को धक्का देने खुद जो रेलवे कर्मी है वो नीचे उतरे। लेकिन रेलवे की माने तो ये वो रेल बॉगी है जो लाइनों को ठीक करती है, यानी कि बिजली की जो तार गए हैं उनको ठीक करती है, और इसका खुद का ब्रेकडाउन हो गया था। ऐसी स्थिति में कुछ दूर इसे कुछ मीटर तक धक्का देकर ले जाना पड़ा, क्योंकि दूसरी गाड़ी आती और उसे इसमें जोड़ करके भेजने में काफी वक्त लग रहा था। इसलिए कुछ लोगों ने उसे धक्का देकर उसे यार्ड के बाहर कर दिया, जंक्शन के बाहर कर दिया। लेकिन इतनी देर में ये वीडियो इस तरीके से बना कि अब ये वायरल हो चुका है। रेल अधिकारी चाहे जो भी जवाब दें, ये तस्वीरें हंसने के लिए काफी हैं और रेल विभाग पर उठने वाले सवालों के लिए भी काफी। तो देखते रहिए वीडियो और हमें दीजिए इजाजत। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।